डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ मैश। आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ फंक्शन। फंक्शन को डिस्कस करेंगे, इसकी डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, कोड डोमेन्स क्या होती हैं आपके पास फंक्शंस की। अगर आपने चैनल को लाइक नहीं करा तो ज़रूर चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और सब्सक्राइबर और शेयरिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि शेयरिंग इज़ कैरिंग। तो हम फंक्शन को स्टार्ट करते हैं कि फंक्शन होता क्या है। फंक्शन बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक लगता है स्टूडेंट को, जो कि आपको नहीं लगेगा आज इस वीडियो देखने के बाद। तो फंक्शन बेसिकली एक मशीन की तरह ही होता है। तो मशीन के बारे में तो सब आप लोग जानते हैं कि मशीन का काम क्या होता है। मशीन कुछ ना कुछ इनपुट लेती है और आपको हमेशा कुछ ना कुछ आउटपुट देती है, ठीक है। लेकिन फंक्शन एक इस तरह की स्पेशल टाइप ऑफ मशीन है जो कि आपके पास हमेशा जब भी आप इसको इनपुट देंगे वो आपको कुछ ना कुछ आउटपुट देगी। और वो जो आउटपुट होगा सिंगल होगा, यानी आपको एक आउटपुट देगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने एक चीज़ इसके अंदर इनपुट करी और आपके पास आउटपुट आ गए दो, तो वो फंक्शन नहीं है। तो इट्स लाइक अ मशीन विच ऑलवेज गिव अ सिंगल आउटपुट फॉर ईच एंड एवरी इनपुट। यानी आपके पास हमेशा आउटपुट आएगा, आप कुछ भी इसके अंदर इनपुट करें हमेशा आउटपुट आएगा। लेकिन कुछ मशीन ऐसी होती हैं जो आउटपुट नहीं देती, जिससे मशीन खराब हो गई, इसका मतलब वो फंक्शनेट नहीं कर रही, मतलब फंक्शनेबल नहीं है वो फंक्शन नहीं है। अगर मशीन ख़राब हो जाती है, कभी कभी ऐसा होता है कुछ मशीन जो होती हैं कुछ कंडीशंस के ऊपर ख़राब हो जाती हैं तो आउटपुट नहीं देती। इसी तरह से फंक्शंस के अंदर भी होता है, अगर फंक्शन आपको आउटपुट नहीं दे रहा, ठीक है, कुछ आपने नंबर उसके अंदर इनपुट किया तो वो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो फंक्शन बेसिकली मशीन्स की तरह होता है। जिस तरह आप मशीन के अंदर इनपुट देते हैं तो हम इसके अंदर एक्स इनपुट देंगे और ये उसके ऊपर एफ ऑफ एक्स कुछ ऑपरेशन अप्लाई करके आपको कुछ ना कुछ वैल्यू बाहर निकाल के दे देगी, ठीक है। और वो आपके पास वैल्यू क्या होगी, सिंगल होगी। जिस तरह से हम फंक्शन कंसीडर करते हैं कि एक हमारे पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसका काम क्या है कि आपके इसके अंदर जो भी आप नंबर पुट करेंगे ये उसका स्क्वायर करके आपको दे देगा आउटपुट। फॉर एग्जांपल हमने इसके अंदर वन इनपुट किया तो वन का स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ गया वन, ठीक है। हमने एक्स की वैल्यू वन पुट की तो वाई की वैल्यू आ गई आपके पास वन। वन इनपुट किया था यानी एक इनपुट दिया था, एक ही आउटपुट आया, तो ये आपके पास फंक्शन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर हम टू पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा टू स्क्वायर। तो हर इनपुट पे आपके पास क्या आ रहा है, सिंगल आउटपुट आ रहा है। वन पुट करने पे वन आंसर आया, टू पुट करने पे फोर आंसर आया, थ्री पुट करने के ऊपर आपके पास नाइन आंसर आ जाएगा। चलिए आप आगे चलते हैं फंक्शन की जो फॉर्मल डेफिनेशन है उसकी तरफ, और वेन डायग्राम के हेल्प से फंक्शन को हम स्टडी करते हैं। So function की proper definition है, a function is a relation from a set of input to a set of possible outputs where each input is related to exactly one output। यानी आपके पास फंक्शन जो है स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। अब रिलेशन क्या होता है आपके पास, जब कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं यानी दो सेट्स को आप मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, उनकी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट आती है। फॉर एग्जांपल वन कोमा टू और से थ्री कॉमा फोर, इस तरह की कुछ प्रोडक्ट आती है। इसके जो सबसेट होते हैं वो हमारे पास रिलेशंस होते हैं। तो रिलेशन तो है फंक्शन, लेकिन स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। उसके अंदर कंडीशन क्या है आपके पास कि हर इनपुट का आपके पास एक आउटपुट आएगा। अ सेट ऑफ इनपुट टू अ पॉसिबल आउटपुट वेयर ईच इनपुट इज रिलेटेड टू एग्जैक्टली वन आउटपुट। जिस तरह से मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल आपके लिए ड्रॉ की है। आपके पास दो सेट्स हैं, क्योंकि रिलेशन हमेशा दो सेट के बिटवीन होता है, सेट ए और सेट बी। तो आप फंक्शन क्या करेगा, इसका इनपुट लेके, ठीक है, इससे रिलेट करवाएगा, ठीक है। यानी आप फंक्शन के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यूज पुट करेंगे, वो इसका रिलेशन बता देगा आपको कि इन दोनों के दरमियान रिलेशन क्या बन रहा है। बेसिकली ये काम होता है फंक्शन का। और देखिए आपके पास जब आप इसके अंदर वन इनपुट कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है, आपके पास आउटपुट आ रहा है फाइव। यानी आपके पास वन की जो इमेज है वो है आपके पास फाइव, इसको इमेज कहते हैं, ठीक है। और टू की जो इमेज है वो है आपके पास फोर, और थ्री की जो इमेज है वो है आपके पास सिक्स। यानी हर इनपुट के ऊपर आपके पास एक आउटपुट आ रहा है। यानी आपने इसके अंदर वन पुट किया तो आपके पास आंसर आया फाइव, और आपने जब इसके अंदर टू पुट किया तो आपके पास आंसर आया फोर, और जब आपने थ्री इनपुट किया तो आंसर आया आपके पास सिक्स। यानी हर डिफरेंट इनपुट पे डिफरेंट आउटपुट आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये फंक्शन है। अब इसके अंदर देखिए कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे एक्स्ट्रा बच गया है। तो ये आपके पास अगर एलिमेंट एक्स्ट्रा बच रहा है तो इससे कुछ नहीं है, अब आपके पास एलिमेंट्स बचे या नहीं बचे, यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, क्योंकि हर इनपुट में कुछ ना कुछ आपके पास आउटपुट आना चाहिए। और इन आउटपुट्स को हम कहते हैं इमेज। यानी वन की इमेज है आपके पास फाइव, टू की इमेज है आपके पास फोर, थ्री की इमेज है आपके पास सिक्स, और वन टू थ्री क्या है, वन टू थ्री बेसिकली इनकी प्री इमेज है। ये क्या है आपके पास, इमेजेस। जिस तरह तस्वीरें होती हैं वो भी बेसिकली इमेज ही होती हैं। तो ये बेसिकली इनकी इमेज है, ठीक है। और फाइव फोर सिक्स तो ये आपकी प्री इमेज है। वन टू थ्री इनको बोलेंगे वन टू थ्री को प्री इमेज। तो ये भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि इमेज और प्री इमेज फाइंड करें, इस तरह के आपके पास फंक्शन गिवन होगा। एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं।
अब देखिए आपके पास ये फंक्शन होगा या नहीं होगा। ये आपके पास इमेजेस हैं, 4 मैप कर रहा है 2 से, ठीक है, 7 कर रहा है 5 से, और 3 कर रहा है 6 से, यानी एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 2, f of 7 is equal to 5 एंड इमेज ऑफ 3 इज इक्वल टू 6। ठीक है, सबकी इमेज डिफरेंट है, लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम है। जो आपके पास नंबर 8 है उसकी कुछ भी इमेज नहीं है, यानी कि इसका मतलब है ये हम फंक्शन में इनपुट दे रहे हैं एफ ऑफ एक्स के अंदर, लेकिन उसका कुछ आउटपुट आपके पास नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसका कुछ भी रिजल्ट शो नहीं हुआ हुआ। इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, इट्स नॉट अ फंक्शन बिकॉज एट हैज़ नो इमेज इन बी, यानी एट और बी, एट का जो ताल्लुक है बी के किसी भी एलिमेंट से नहीं है, तो इसका मतलब ये आपके पास फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल कंसिडर करते हैं। सो एग्जांपल नंबर 3 एंड एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल 3 के अंदर दें दो सेट गिवन है आपको ए एंड बी। तो 4 जो है वो मैप कर रहा है आपके पास 2 से, यानी एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, देन 3 जो मैप कर रहा है वो किससे कर रहा है, वो 3 से कर रहा है, यानी एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 3। एंड 7 जो मैप कर रहा है वो कर रहा है आपके पास 2 से, एफ ऑफ 7 इज इक्वल टू 2। ठीक है, आपके पास हर इमेज यानी हर इनपुट पे आपके पास कुछ ना कुछ आउटपुट आ रहा है, जिसके अंदर दो आउटपुट आपके पास सेम ही आ रहे हैं, यानी 4 और 7 पे आउटपुट सेम आ रहा है। तो कोई इशू नहीं है, सेम आउटपुट आ सकता है, लेकिन हर इनपुट पे कुछ ना कुछ आउटपुट आने चाहिए आपके पास। सिमिलरली एग्जांपल नंबर 4 के अंदर देखें, ए जो मैप कर रहा है वो वाई से कर रहा है। वेरिएबल भी आ सकते हैं, फंक्शन की तो जरूरी नहीं है सिर्फ आपके पास नंबर आएंगे, वेरिएबल भी आ सकते हैं। और बी जो मैप कर रहा है वो एक्स से कर रहा है, और सी जो मैप कर रहा है वो वाई से कर रहा है। इसके अंदर एक एक्स्ट्रा एलिमेंट हमारे बच गया है बी सेट के अंदर। तो बी सेट के अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा एलिमेंट बच सकता है, लेकिन ए के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं बचना चाहिए। अगर ए के अंदर कोई एलिमेंट बच रहा है एक्स्ट्रा, इसका मतलब वो फंक्शन नहीं है। आई होप ये फंक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं डोमेन एंड रेंज की तरफ। तो डोमेन बेसिकली होती है आपके पास सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज, यानी आपने जो इसके अंदर इनपुट करवाए हैं, यानी ए बी सी, ये बेसिकली इस फंक्शन की डोमेन है। और जो जो आपके पास आउटपुट आया है वो आपके पास है रेंज। वो एक और टर्म होती है हमारे पास कोर डोमेन। कोर डोमेन बेसिकली वो होता है आपके पास सेट ऑफ पॉसिबल आउटपुट, यानी आप कोई फंक्शन डिजाइन कर रहे हैं लेकिन उसने आपको नहीं पता है कि इसके क्या क्या आउटपुट आ सकते हैं। तो आप सपोज कर लेंगे आपके पास कि 1 से लेकर 10 तक इसका आउटपुट आ सकता है, तो वो फंक्शन की क्या हो जाएगी आपके पास कोर डोमेन। फॉर एग्जाम्पल मैं एक फंक्शन डिजाइन कर रहा हूँ जिसके अंदर फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक फंक्शन है। ठीक है, अब मुझे इसके अंदर इनपुट देने 1 से लेकर 4 तक नंबर। ठीक है, अब मैंने देखा कि 1 पुट करूंगा तो मैं आंसर 1 आएगा, और 4 पुट करूंगा तो 16 आएगा। यानी मैंने सपोज कर लिया है कि 1 से लेकर 16 के बिटवीन इसका आंसर आएगा, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं इसके अंदर क्या इनपुट देने वाला हूँ 1 2 3 4। मैं सिर्फ 4 नंबर इनपुट दूंगा, तो मेरे पास कितने आउटपुट आएंगे, 4 ही आउटपुट आएंगे। लेकिन 1 से लेकर 16 तक सारे नंबर तो आउटपुट नहीं आएंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 16 तक तो नंबर्स नहीं आएंगे हमारे पास। तो बेसिकली जो एक्चुअल नंबर जो आपके पास आउटपुट आएगा वो होगी आपके पास रेंज। जो आपने एज्यूम किया होगा यानी पॉसिबल आउटपुट जो होगा वो होगी आपके पास कोड डोमेन। जिस तरह से यहाँ पे आपके पास कोड डोमेन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 तक, यानी 16 नंबर है। लेकिन एक्चुअल आउटपुट क्या आएगा आपके पास, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। बेसिकली कोड डोमेन क्या होता है आपके पास, कोड डोमेन set of all possible outputs। ठीक है, और डोमेन क्या होती है आपके पास, ऐसी वैल्यू जिसके ऊपर फंक्शन डिफाइन हो ना। सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज, ऐसी वैल्यू जिसके ऊपर फंक्शन का कुछ आउटपुट आएगी नहीं। आपने ऐसी वैल्यू इनपुट कर दी इसके ऊपर फंक्शन का कभी आउटपुट ही नहीं आ रहा, तो वो आपके पास डोमेन का हिस्सा नहीं होगी। सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज ऑन विच फंक्शन इज डिफाइन, मैथमेटिकल टर्म में उसको लिखेंगे ऑन विच फंक्शन इज डिफाइन, जिसके ऊपर आपके पास फंक्शन डिफाइन हो। फंक्शन इज डिफाइन। उसके बाद रेंज क्या होती है आपके पास, सेट ऑफ आउटपुट्स, या फिर आप लिखें सेट ऑफ एक्चुअल आउटपुट, जो एक्चुअली आपके पास आउटपुट आएंगे, सेट ऑफ एक्चुअल आउटपुट्स। चलिए इसकी एक अच्छी सी एग्जांपल लेते हैं।
हमारे पास है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन। तो आपके पास एक ए सेट है, आपके पास एक बी सेट है। अब देखें इसके अंदर जो फंक्शन, तो पहले चेक करें फंक्शन डिफाइन है या नहीं। तो फंक्शन डिफाइन है क्योंकि हर इनपुट पे यानी 1 3 4 पे आउटपुट्स आपको मिलने हैं, भले आउटपुट डिफरेंट मिले या सेम मिले, उससे हमें कोई इशू नहीं है। तो डोमेन क्या हो जाएगी आपके पास, सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज। हमने क्या लिखा था, सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज ऑन विच फंक्शन इज डिफाइन, यानी जिसके ऊपर आपके पास आउटपुट आ रहा है। तो इसको लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में, डोमेन को लिखते हैं डॉम ऑफ फंक्शन, ये डॉम ऑफ एफ। ठीक है। तो किस पे फंक्शन डिफाइन है, यानी इनपुट वैल्यूज 1 है, 3 है और 4 है। तो ये लिखेंगे 1 कोमा 3 कोमा 4। ठीक है। और इसकी कोर डोमेन ऑफ फंक्शन, कोर डोमेन क्या होती है, जितने भी आपके पास बी सेट के एलिमेंट है वो सारे कोर डोमेन हो जाएंगी। तो 6 7 9 10 11, 6 7, भले उस पर कुछ ना कुछ मतलब वो किसी नंबर की इमेज है या नहीं, आप सारे एलिमेंट इधर लिखते हैं आंख बंद करके, जितने भी एलिमेंट है 6 7 9 10 11। ठीक है। अब रेंज जो निकालनी है वो आपको देख के निकालनी पड़ेगी कि रेंज क्या है आपके पास। रेंज सिर्फ वो होंगे जिसके ऊपर आपके पास एक्चुअल आउटपुट आ रहा होगा। तो एक्चुअल आउटपुट किस पे आया, 1 मैप कर रहा है 7 से, तो 7 हमारा आउटपुट है। ठीक है। 3 मैप कर रहा है 6 से, तो 6 हमारा आउटपुट है। और 4 मैप कर रहा है 11 से, तो 4 हमारा आउटपुट है। सॉरी, 4 मैप कर रहा है 11 से, तो 11 हमारा आउटपुट है। तो यानी डोमेन हो गई 1 3 4, और कोर डोमेन हो गई 6 7 9 10 1। और रेंज भी हमने फाइंड कर लिया। अब देखिए कोर डोमेन के अंदर और रेंज में थोड़ा सा डिफरेंस है। हमारे पास 10 जो है हमारे पास और 9 जो वो एक्स्ट्रा एलिमेंट है, वो किसी की इमेज नहीं थे। अगर आपको फंक्शन दे दिया जाए तो हमारे पास डायग्राम की फॉर्म में थे। अगर इस आप देखें, आप रेंज फाइंड करने के लिए दो फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने। एक तो आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर कोई वैल्यू आ रही है आपके पास, तो वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आएंगे तो वो इमेजनरी बन जाएंगे। और दूसरी, अगर आपके पास डिनोमिनेटर के अंदर कोई फंक्शन है, यानी आपके पास फ्रैक्शन के अंदर फंक्शन है 1/d ऑफ x, यहाँ पे कोई वेरिएबल्स गिवन है, तो आप डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, ऑलवेज ग्रेटर देन आपके पास 0 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आगे आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन f of x is equal to अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, या फिर आपके पास आएगा आपके पास x प्लस 1। अब देखिए स्क्वायर रूट जो होगा वो ऑलवेज क्या होना चाहिए आपके पास, ग्रेटर देन 1। तो इसके अंदर जो भी फंक्शन है स्क्वायर रूट के अंदर, उसको आप क्या रखेंगे, ग्रेटर देन 1 रख देंगे। तो x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो x प्लस का 1 है, साइड चेंज करेंगे -1। तो इसका मतलब इसकी डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर ग्रेटर देन -1। तो इसकी डोमेन लिखेंगे हम, डोमेन इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर देन -1। यानी आप इसके अंदर 0 कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन नेगेटिव नंबर -1 से छोटे पुट नहीं कर सकते। अगर आप -2 पुट करेंगे फॉर एग्जांपल इसके अंदर, तो -2 प्लस 1 बिकम -1, और -1 क्या हो जाएगा, वो आयोटा बन जाएगा। इसका मतलब फंक्शन क्या होगा, डिफाइन नहीं होगा। फंक्शन इस वैल्यू में डिफाइन नहीं है -2 के ऊपर। तो आप जब भी नंबर पुट करें तो -1 से ग्रेटर नंबर पुट करेंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसके अंदर आपके पास फ्रैक्शनल फॉर्म के अंदर आपके पास यानी रेशनल फंक्शन है कोई। फ्रैक्शनल फॉर्म में फंक्शन है f of x इज इक्वल टू x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x 2x प्लस 1। ठीक है। अब डिनोमिनेटर के अंदर आपके पास जो भी फंक्शन आएगा उसको आप क्या रखेंगे, 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, यानी डिनोमिनेटर ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। सॉरी, ऑलवेज नॉट इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पे भी करते हैं नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है। कि डिनोमिनेटर में अगर आपके पास 0 आएगा तो 1/0 क्या बन जाएगा आपके पास, इन्फिनिटी बन जाएगा। ठीक है। तो आपके पास जब भी आपके पास डिनोमिनेटर आए तो उसको आप रखें नॉट इक्वल टू 0। सो 2x प्लस 1 है, साइड चेंज करेंगे -1। सो x इज नॉट इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में साइड चेंज करेंगे डिवाइड के अंदर। इट्स मीन इसके अंदर हम कोई सी भी वैल्यू पुट कर सकते हैं एक्सेप्ट -1/2। तो इसकी डोमेन क्या होगी आपके पास, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1/2। इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे, सेट ऑफ रियल नंबर में से माइनस कर देंगे 1/2 को। तो सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिख दिया हमने और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी इसको लिख दिया हमने। एक और फंक्शन कंसिडर करते हैं, f of x इज इक्वल टू
5x प्लस 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर अंडर रूट 3x माइनस 2। आप देखें डिनोमिनेटर के अंदर आपके पास स्क्वायर रूट भी आ गया है, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर हमने क्या कंडीशन अप्लाई करनी है कि वो उसका आंसर नेगेटिव ना होना चाहिए, और डिनोमिनेटर के अंदर हमने कंडीशन अप्लाई करनी है कि वो आपके पास नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो दोनों कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि स्क्वायर रूट भी है और वो डिनोमिनेटर के अंदर भी टर्म है। सो डिनोमिनेटर वाली कंडीशन अप्लाई करते हैं कि डिनोमिनेटर ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। इट्स मीन्स 3x माइनस 2 ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा। स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड के ऊपर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। 3x माइनस 2, जीरो का स्क्वायर तो जीरो ही होता है आपके पास, तो माइनस का 2 है, साइड चेंज करेंगे प्लस 2 हो जाएगा और 3 से डिवाइड करवा देंगे। इट्स मीन x की वैल्यू होनी चाहिए आपके पास ग्रेटर देन 2/3। ठीक है, अब नॉट इक्वल टू जीरो वाली कंडीशन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने जब ग्रेटर देन जीरो की कंडीशन अप्लाई करती तो नॉट इक्वल वाली तो ऑलरेडी सेटिस्फाई हो जाएगी, क्योंकि ग्रेटर देन जीरो का मतलब तो ये हो गया आपके पास जीरो से बड़ी है वैल्यू, जीरो के बराबर नहीं है। तो एक्स की वैल्यू का मतलब है वो ऐसे रियल नंबर जो ग्रेटर हो 2/3 से, 2/3 से लेस नंबर अगर आप इसमें कोई पुट कर देंगे तो डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन आ जाएगी, जिसकी वजह से ये इमेजनरी नंबर बन जाएगा। तो उसका आंसर लिखेंगे ऑल रियल नंबर ग्रेटर देन 2/3। all real numbers greater than 2/3। सिंबॉलिक फॉर्म में हम किस तरह से लिखेंगे इसको? सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे हम ग्रेटर देन 2/3 ना, तो डोमेन ऑफ फंक्शन यानी डॉम ऑफ फंक्शन शॉर्ट फॉर्म में अभी मैंने बताया था आपको क्या लिखते हैं, डॉम ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल किस लिए? क्योंकि आपके पास 2/3 इंक्लूड नहीं है, 2/3 से बड़े नंबर है, और कहाँ तक जाएंगे? इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर आप इसके अंदर पुट कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज़ द आंसर। आई थिंक ये आपकी वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें और लाइक करना मत भूलिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।